बार फिर से आप लोगों के सम्मुख परमेश्वर के कलाम को लेके आने के लिए परमेश्वर ने सहायता और मदद की, इसलिए मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। करीबन करीबन 1 साल पहले IFGM चरोदा में मुझे न्योता मिला, लेकिन किसी कारणवश मैं पहुंच नहीं पाया। लेकिन आज इस प्रकार की विषम परिस्थिति हमारे चारों ओर होने के बावजूद भी सर्वशक्तिमान ने मेरे जीवन में ऐसा अवसर प्रदान किया कि मैं आप लोगों के साथ में संडे आराधना कर सकूं, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा हो। ये जैसे कि हम सब इस बात से बड़े ही वाकिफ है और जानते हैं, हमारी परिस्थिति हमारी ही नहीं, हमारे देश की ही नहीं, सारे विश्व भर की परिस्थिति अभी काफी विषम है। लेकिन उस विषम परिस्थिति में भी परमेश्वर के जन, परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आराधना मिले हुए स्रोतों के द्वारा, मिले हुए माध्यमों के द्वारा जो ईमानदारी से करते हैं, उनके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। तो उसमें विशेषकर परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा होने पाए। माध्यम कई है, लेकिन उन सारे माध्यमों को उसका जो स्रोत है, मुख्य स्रोत जो है, वो मेरे परमेश्वर है और परमेश्वर का एकमात्र महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। ये जो ऑनलाइन संडे सर्विस होता है, इस ऑनलाइन संडे सर्विस में मुझे सुनने वाले सारे अजीजों को मैं बताना चाहूंगा, मेरे प्रियो, ये ऑनलाइन सर्विस में आप लोग ध्यान दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं, इसको देख रेख करने के लिए या इसके पीछे लुकआउट करने के लिए परमेश्वर के दास लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं उसी बात पर ही हम लोग को, प्रभु के दासों को विश्वास करना पड़ेगा। मेरा कथन को ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, कई आराधनाएं में जब ऑनलाइन नहीं होता, संडे आराधना में कलीसिया में आना पड़ता है, उस समय में नहीं पहुंचते तो पास्टर पूछते हैं, भाई क्यों नहीं पहुंचे आप, क्या कारण था, करके पता करते हैं। ऑनलाइन में ऐसा होता है कि आप अपने घर में रह सकते हैं और अपना मोबाइल को इस्तेमाल करके आप संदेशों को सुन सकते हैं, संदेशों पर अपना बातों को ध्यान से सुन के आत्मिक जीवन को आप बलवंत कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक पक्ष आपके पास ये मिल जाता है कि पास्टर साहब, नेटवर्क वाज वीक, तो आई वाज अनेबल टू अटेंड द वर्शिप ऑनलाइन। आप ये कह सकते हैं, मैं नेटवर्क वीक था इसलिए मैं नहीं ध्यान दे पाया या नहीं सुन पाया या मैं उसमें नहीं आ पाया करके। इसलिए मेरे सुनने वाले अजीजों, इस प्रकार की कोई भी बहाना यदि कोई बनाता है तो प्लीज, आप पास्टर को चीट नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को चीट कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम ऐसे मुझे ऐसा बोलने के लिए क्यों कहा जा रहा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस बात को गौर कीजिएगा। मेरे प्रियो, जब हम पुराने नियम का अध्ययन करते हैं तो पुराने नियम में हाबिल से लेकर सक्रिया याजक तक बलि वस्तु को लेकर बलिदान किया हुआ अनुभव हम देख सकते हैं। उसके लिए सब कलीसिया में जाना पड़ता था, आराधनालय में जाना पड़ता था, मंदिर में जाना पड़ता था, वहां जाकर वहां भेंट चढ़ाना पड़ता था। लेकिन नए नियम की कलीसिया को परमेश्वर ने अपनी रूह से भरने के कारण उसको यहाँ पर पर्टिकुलर एक जगह एकत्रित होने के लिए एक जगह बनाकर नियुक्त नहीं किया है कि तुम यहीं पर ही करना है करके। लेकिन इसके अंदर में मैं एक नया टीचिंग आपके अंदर नहीं डाल रहा हूं, लेकिन प्रेरितों के में हम देख सकते हैं, प्रेरितों ने घर घर इकट्ठा होकर प्रभु के नाम की महिमा किया है। एक नया सिद्धांत आपके पास में छोड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन वहां पर इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक जगह एकत्रित होके वहां पे प्रभु की महिमा किया हुआ करके देख सकते हैं। लेकिन हमारी विषम परिस्थिति, अभी की परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए हम अपने भवनों में रहकर, वही सुरक्षित है, हम अपने भवनों में रहकर इस प्रकार की आत्मिक संगतियों को हम हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक तौर से आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। और इस बात के लिए इस कलीसिया के प्रिय लोगों ने जो अहम भूमिका निभाई, जो आगे कदम उठाया, उन सभी प्रिय लोगों के लिए मैं परमेश्वर उन सभी लोगों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस प्रकार का एक कदम उठाया और अपने कलीसिया को एकत्रित करते हुए आत्मिक बलवंत करने के लिए, आत्मिक रूप से मजबूत करने के लिए परमेश्वर ने उनकी सहायता की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जब हमारा बपतिस्मा होता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जब दूध का बपतिस्मा होता है, बपतिस्मा होते समय में लास्ट में परमेश्वर के अभिषिक्त जो बपतिस्मा की सेवकाई करता है, सर पे हाथ रख के इस प्रकार से एक कथन कहता है, प्राण देने तक यदि तू विश्वास योग रहेगा तो जीवन का मुकुट तू पाएगा। इसलिए मेरे विश्वासी भाई बहनों, मुझे सुनने वाले मेरे अजीजों,
एक बात का ध्यान रखिए, विश्वास योग्य पास्टर रहना है, वो अपने जगह पर वो अपना लेखा देंगे, वो अपना हिसाब देंगे। कलीसिया के प्राचीन वो अपना हिसाब देंगे, लेकिन मुझे सुनने वाले मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, मुझे और आपको व्यक्तिगत तौर पर अपना हिसाब देना पड़ेगा, इस बात को ना भूलें। इसलिए आत्मिक संगतियों को, आत्मिक सभाओं को, आत्मिक बातों में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर के नाम की महिमा बराबर करते रहे, ये मेरी प्रार्थना और ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये मेरी एक आपसे विनती है। परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करने पाए। मैं इस समय मेरे बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, विशेषकर आज की सभा में मुझे न्योता दिए हुए परमेश्वर के अभिषिक्त दास पास्टर एलेक्स सैमुअल, उनका परिवार और उनकी कलीसिया के सभी सदस्यों का, विशेषकर हमारे मेरे प्रिय साजन भैया, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। उन सभी लोगों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। उनके विशेषकर प्रिय बहन का जो आराधना लीड किया, उस बहन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीषित करने पाए, बहुत ऐसे अनुग्रहित करने पाए। प्रभु की आशीषों में, प्रभु के अनुग्रह में आए दिन वो बढ़ने पाए। प्रभु की राज्य की विस्तृति के लिए, विकास के लिए, उसके बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर उस प्रिय बहन को बहुतायत से आशीषित करने पाए, अनुग्रहित करने पाए। हालेलुया, परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति महिमा हो। एक बार फिर से तय दिल से सारा आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल मैं मेरे उस जीवित खुदा को देना चाहूंगा, जिसने मुझे ये बहुमूल्य अवसर दिया। मुझसे भी श्रेष्ठ लोग, मुझसे भी अच्छे लोग, मुझसे भी काबिल लोग होने के बावजूद भी सर्वशक्तिमान ने मुझे इस अवसर को प्रदान किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर बहुतायत से हम सबको बहुतायत से आशीषित और अनुग्रहित करने पाए, प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। मेरे साथ कुछ देर के मनन के लिए मेरे साथ निकालिएगा पहला पत्रस उसका पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय, उसका 6वां आयत। पहला पत्रस 5वां अध्याय, उसका 6वां आयत। वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। खुदा बाप, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अभी तक आपने हमें संभाला, सहायता और मदद किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, विशेषकर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, आपके कलाम को लेकर आने के लिए आपने मेरी सहायता किया, मदद किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता। खुदा बाप, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, ये संदेश आपके हालेलुया हालेलुया प्रिय लोग जब सुनते हैं खुदावंद, उनके जीवन में 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना फलवंत होने के लिए मेरे राजा आप सहायता और मदद करना प्रभु जी। ये संदेश परमेश्वर पिता हालेलुया पापी मन फिराने के लिए, परमेश्वर पिता रोगी चंगे होने के लिए, परमेश्वर पिता जो आपके मार्ग से भटक गए वो लौटने के लिए मेरे परमेश्वर आप सहायता करना परमेश्वर पिता। आपके हाथों में समर्पित करता हूं परमेश्वर पिता। विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, खुदाबंद हालेलुया किसी भी प्रकार की कोई भी हालेलुया तकनीकी खराबी ना आने पाए, तकनीकी रुकावट ना आने पाए परमेश्वर पिता। इंटरनेट का फ्लो, फ्रीक्वेंसी सब ठीक रहने पाए परमेश्वर पिता। यहीं पर नहीं परमेश्वर पिता, बल्कि परमेश्वर पिता जितने प्रिय लोग हालेलुया जूम के माध्यम से और परमेश्वर पिता फेसबुक के माध्यम से इसको देख रहे हैं प्रभु जी, सारे लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा अनुग्रह का कारण होने पाए, एक छुटकारे का कारण होने पाए, एक बेदारी का कारण होने पाए परमेश्वर पिता। अंधकार की सारी चाले चलन है परमेश्वर पिता निष्क्रिय होने पाए, परमेश्वर की आत्मा की अग्नि परमेश्वर पिता सुनने वालों के हृदय में उतरने पाए परमेश्वर पिता। हर एक को तो छूना और चंगाई देना, छुटकारा देना, डिलीवरेंस, let them be delivered in your name, master। आपके नाम से वो छुटकारा का अनुभव करने पाए परमेश्वर पिता। आप ऐसा कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले प्रिय लोग आपके हैं परमेश्वर पिता। खुदाबंद वचन बांटने वाला दास भी आपका है परमेश्वर पिता, ये वचन भी आपका है परमेश्वर। जिस आत्मा में लिखा गया उसी आत्मा में हालेलुया इसका प्रचार करने के लिए परमेश्वर पिता, उसी आत्मा में लोगों के हृदय में कार्य करने के लिए आप सहायता करना परमेश्वर पिता। आप ऐसा कर रहे हैं, धन्यवाद। आपने प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और कबूल कर पिता, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर जो लिखा है वो इस प्रकार से है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे
दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हमें मालूम है कि ये पत्री पतरस के द्वारा रचा गया है। पतरस ने इस पत्री को लिखा है और पतरस इस पत्री को लिखा है, इसीलिए हम इस आयत के बारे में भी हम पतरस से ही पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों लिखा करके। क्योंकि जो पत्र का लेखक है, वो पत्र का लेखक जितने अच्छी तरीके से पत्र के बारे में बता सकता है, उतना दुनिया का कोई भी उस पत्र के बारे में नहीं बता सकता है। और खासकर वहां पर एक शब्द से शुरू होता है, इसलिए करके, और हमें मालूम है कि इसलिए शब्द का इस्तेमाल इसलिए होता है, there will be a reason behind the things। उस लिखने के पीछे में कारण जरूर होगा। वो कारण क्या है? तो वहां पर समझ से बाहर है, इसलिए हम उसको 5वें आयत को कोट करते हुए हम पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत हमको समझ में आएगा। इसके बाद फिर हम पतरस के पास जाएंगे, पतरस से पूछेंगे, पतरस आपने इस आयत को ऐसा क्यों लिखा है, क्या कारण है? वो सारी बातों को हम पतरस से ही पूछेंगे और पतरस हमको इस बात के बारे में बताएगा। इसका 5वें आयत इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार हे नबियों को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पे अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। अब ये बात हमें समझ में आया कि वो क्यों कह रहा है दीनता से रहना, क्योंकि दीनता बलवंत हाथों के नीचे दीनता से इसलिए रहो क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। दीन लोगों पे अनुग्रह, यदि आपको अनुग्रह की चाहत है, अनुग्रह की अपेक्षा है, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में दीनता से रहना ही पड़ेगा। बिना दीनता से रहे आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर सकते हैं करके यहां पर प्रेरित पतरस कह रहा है। तो हम इस पतरस के पास चलकर हम पतरस से पूछते हैं कि क्या कारण है भाई साहब, आप इस प्रकार के कथन को आपने अपनी पत्री में लिखा है। हम पतरस से ही जानते हैं क्या कारण है करके, तो उसका कारणों को हम अवलोकन करेंगे और परमेश्वर ने जो हमारे सामने समय रखा है उस समय अंतर्गत हम उन बातों का अवलोकन करेंगे और सीखेंगे और समझेंगे। उसके बाद में हम अपने जीवन को उन बातों के साथ में तुलना करते हुए हम देखने पाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और क्या किस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन को ढालना या संवारना चाहता है। उन बातों में हम मनन करेंगे, उन बातों को सीखेंगे, परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करने पाए। मैं आप लोगों के ध्यान को सीधा मत्ती रचित सुसमाचार में लेके जाना चाहूंगा। वहां पर पतरस हमको मिलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसका 18 से लेकर हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 4था अध्याय उसका 18 से लेके हम पढ़ेंगे। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। तो इसका मतलब ये पतरस कौन है? पतरस एक मछुआरा है, ए फिशरमैन। उसका पेशा क्या है? आज हम में से कई लोग का कई सारा पेशा है। कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई राइटर है, कोई पोएट है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई प्लम्बर है। अब अलग अलग पेशा है। तो ये पतरस भाई साहब का पेशा यह है कि वो मछुआरा है। आप ध्यान दीजिएगा, मैं काफी धीरे ही चाल में जाऊंगा ताकि आपको बातों को समझ में आए। पतरस पेशे से मछुआरा है। ये पतरस आगे बढ़ता है। बढ़ने के बाद में वहां 19वें आयत में लिखा, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे
चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। अभी तक का जो पेशा है, अभी तक का जो ट्रेड है उनका, वो है मछली पकड़ना। लेकिन यीशु मसीह के साथ मुलाकात होते समय में वहां पे यीशु मसीह एक ऑफर दे रहे हैं, एक 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 ऑफर देते हुए उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तू अभी तक मछली पकड़ रहा है, लेकिन मैं तुझको एक पदोन्नति देना चाहता हूं, एक प्रमोशन देना चाहता हूं। तू मछली पकड़ने वाला नहीं, बल्कि तू मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा। मेरे प्रियो, आज के डेट में हमारी परिस्थितियां जो चारों तरफ से विषम है, इस परिस्थिति में कोई भी आके हमसे कहता है कि हमारी पद उन्नति या हमारी आशीष, हमारा अनुग्रह जिस अवस्था में हम हैं, उस अवस्था से बढ़ने वाली बातें जब हमारे कानों में पड़ती है तो हमारा हृदय गदगद हो जाता है और हम इतने हर्षोल्लासित हो जाते हैं कि अच्छा है, मेरा प्रमोशन होने जा रहा है। अब सोचिए कितना अच्छा एक बात सुनने को मिला है, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। ये सुनते ही एक्साइटेड होते हुए, भावुक होते हुए पतरस क्या करता है, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिया। एक्साइटमेंट अच्छा है, एक्साइटेड होना अच्छा है। अब देखिए उसका पदोन्नति होता है, वहां पर पदोन्नति होने के बाद में वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। उसने जो उसके प्रोफेशन में उसका जो नेट था, जो जाल था, उस जाल को सबको छोड़ दिया, छोड़ के आगे बढ़ रहा है। वो आगे बढ़ने पर वो यीशु मसीह के साथ में आगे बढ़ने लगा। लेकिन जब हम 16वां अध्याय में आते हैं, 16वें अध्याय का 16 से लेकर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ और बातों को हम पतरस के बारे में देखने को पाते हैं। 16 से शमौन पतरस ने उत्तर दिया, 15 से पढ़ना चाहूंगा। उसने उससे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? एक तर्क चल रहा है वहां पर कि यीशु मसीह को लोग क्या कहते हैं। अलग अलग जवाब मिला, लेकिन यीशु मसीह ने तुरंत उससे पूछा, वो सब ठीक है, चलो मानता हूं मैं, लेकिन तुम क्या कहते हो? वहां पर पतरस उसको जवाब देता है। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजी दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। मेरे प्रियो, यहां पर 4थे अध्याय में हमने देखा कि पतरस का प्रमोशन होता है। 16वें अध्याय में आकर हम देखते हैं कि उसको प्रकाशन मिल रहा है, रेवलेशन मिल रहा है, उसको वायदा प्रॉमिस मिल रहा है। उस सबसे बढ़कर स्वर्गराज की कुंजी उसको दे रहा है। दैट मीन्स अथॉरिटी, पावर भी मिल रहा है उसको। हम क्या चीज की छानबीन कर रहे हैं मेरे प्रियो, भूलना नहीं, हमारा छानबीन यह है, पतरस की पत्री 5वें अध्याय उसके 6वें आयत में जो लिखा है वो क्यों लिखा है, उसका छानबीन कर रहे हैं हम। उसको भूलना नहीं, उसको भूलेंगे तो ये पूरा संदेश आप नहीं समझ पाएंगे। तो हमारा नींव वहीं पर है, हम नींव में रहे, नींव के बाद में हम इसको छानबीन कर रहे हैं। तो यहां पर क्या देखते हैं, पतरस को पदोन्नति मिल गया, पतरस को रेवलेशन मिल रहा है, पतरस के पास में वायदा प्रॉमिस मिल रहा है, पतरस को स्वर्गराज की कुंजी भी मिल रहा है। मैं एक संदेश यहां पर आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। परमेश्वर ने आपको
बुला के अलग किया, उस समय आपको परमेश्वर ने एक पदोन्नति दिया था, आपको याद है? आपको याद है वो पदोन्नति? आप उस समय आपका एक टाइटल चलता था, आप पापी थे, यू वर सिनर, वी वर सिनर, but when we met our Jesus, he gave us a promotion from the sinner to his son, उसके पुत्र होने का, उसके पुत्री होने का, उसके वारिश होने का एक हक हमको देके प्रमोट किया। प्रमोशन अच्छी बात है। उसके बाद में भी आगे बढ़कर क्या कर रहा है? पतरस को यीशु मसीह का एक प्रकाशन पिता परमेश्वर दे रहा है, एक रेवलेशन, प्रकाशन मिल रहा है। कई लोग कई चीजें, कई सारी बातों को बता रहे हैं, लेकिन पतरस कह रहा है, नो, दैट इज रॉन्ग, यू आर द सन ऑफ लिविंग गॉड, आप जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। और कितनी बड़ी बात यीशु मसीह वहां कह रहा है, मैं अपनी कलीसिया इस पत्थर पर बनाऊंगा, अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल नहीं होगी, स्वर्ग राज की कुंजी में तुझे देता हूं। अंधकार की शक्तियां जितने बार आपके ऊपर प्रबल होने की कोशिश किया, उतने बार यीशु मसीह ने आपको जयवंत किया, आपको अधिकार के साथ में आपको जयवंत किया, मुझको जयवंत किया, हमको जयवंत किया। लेकिन हम उसी में फूल गए, हम उसी में फूल गए। आपको मालूम है, वहां पर पतरस ने एकदम से सोचा, भाई मेरे को मनुष्य को पकड़ने वाला कोई कनेक्शन नहीं है, मैं अपना एक विचार बता रहा हूं, बाइबल में लिखा नहीं है, मैं अपना सोच बता रहा हूं, अपना विचार बता रहा हूं। शायद जब मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा करके कहा होगा, तो उस समय पतरस ने सोचा होगा, शायद इनका दिमाग गड़बड़ है, हम लोग मछली पकड़ने वाले मनुष्य को पकड़ के क्या करेंगे। लेकिन मछली से बड़ा है मनुष्य, इसलिए चलो ठीक है, मनुष्य को बड़ा चीज पकड़ने वाला बनाएगा, बोला ठीक है। Several times we also may think, हम भी ऐसे सोच सकते हैं कि किस प्रकार की बात कर रहे हैं, हम तो छोटे छोटे बातों में छोटे चीजें करते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें हमसे कर रहे हैं। नो, ही हैज अ स्पेशल पर्पस फॉर यू, उसके पास एक विशेष उद्देश्य है आपके पास, आपको एक चीज आपके हाथ में सौंपने का एक उद्देश्य है उसका। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसी में एक्साइटेड हो जाते हैं, ओ यस दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, मिल गया, पदोन्नति मिल गया, प्रकाशन मिलने लगा, पदोन्नति के साथ साथ प्रकाशन मिलने लगा, रेवलेशन, दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है। आंख बंद करते से प्रकाशन मिलने लगता है, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं, अच्छी बात। बट दैट रेवलेशन शुड लीड यू टू हेवनली पर्पस, वो प्रकाशन आपको स्वर्गीय उद्देश्यों के पीछे जाने के लिए सहायता करना चाहिए। यदि नहीं होता है, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, वहां कुछ गड़बड़ है। हम नीचे कर जब आते हैं, उसी के जब 23वें आयत में आते हैं, 16 का 23, 16 वर्सेस 23, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। थोड़ा सोच के देखिए, पदोन्नति दिया, पदोन्नति के बाद में आगे बढ़े, प्रकाशन मिल गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ा, प्रॉमिस मिलने लगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ा, स्वर्गराज की कुंजी मिल गया। लेकिन इसके बाद भी नीचे की ओर बढ़ते समय पतरस क्या कह रहा है, पतरस से यीशु मसीह क्या कह रहा है, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। कारण क्या है मेरे प्रियो, कलीसिया के अंदर आज प्रकाशन मिलता है लोगों को,
अच्छी बात है, विश्वासी भाई बहनों को प्रकाशन मिलता है। मुझे सुनने वाले आप लोग में भी, आपके अंदर में भी परमेश्वर ने कई सारे प्रकाशन दान वरदान दिया होगा। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और परमेश्वर का वचन इस बात के लिए हिदायत भी देता है कि हम दान वरदानों के लालसा करें, हम उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए जागरूक रहें, हम उसकी उपस्थिति में बरकरार रहें। ये सारी बातें परमेश्वर का वचन हमको कहता है। लेकिन होता क्या है मालूम है, मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर के कलाम से मैं आपको बताना चाहूंगा। आगे देखिएगा, दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। पदोन्नति देने वाला स्वयं यीशु मसीह कह रहा है, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। मैंने तुझे रेवलेशन दिया, मैंने तुझे अथॉरिटी दिया, मैंने तुझे पोस्ट प्रमोशन दिया, सारी चीज करने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी आज भी तेरा मन मनुष्य में लगा हुआ है। लेट मी क्लियर वंस अगेन, मैं एक बार फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, मुझे सुनने वाले मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आपको सारी आशीषों को देने के बाद भी आज भी परमेश्वर के वचन या परमेश्वर के राज्य की फिक्र करे बगैर आप मनुष्यों के शब्दों पर कान लगाकर, मनुष्यों के रीति रिवाजों पर, मनुष्यों की बातों पर, मनुष्यों के कार्यों पर, मनुष्यों के तौर तरीकों को अपनाते हुए आगे बढ़ने वालों के लिए मेरे यीशु का शब्द यही है शैतान तू हट जा, क्योंकि तू मेरे ठोकर का कारण है। जस्ट एग्जामिन अवरसेल्फ, आर वी, क्या हम, क्योंकि पहला कुरिन्थियों में प्रेरित पौलुस कहता है कि यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड के भागी ना होते। हम अपने आप को जांचें, हम इतने अब एक यहां पे थोड़ा सा अल्प विराम देकर मैं तो आपका ध्यान को थोड़ा सा हमारे सराउंडिंग और लेके चलना चाहता हूं। आपके आसपास में कोरोना नहीं है क्या? आपके आसपास में महामारी नहीं है क्या? आपके आसपास में तकलीफें नहीं है क्या? आपके आसपास में जो फैमिलीज, परिवार रहते हैं, उनमें फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है क्या? आराधना करने का कारण है, ताली बजाने का कारण है। मेरे प्रियो, मेरे और आपके लाइफ को हम झांक के देखेंगे तभी हमको समझ में आ जाएगा कि मेरा उद्धारकर्ता ने मेरे लिए कितना बड़ा प्रबंध करके रखा है, कितना बड़ा प्रबंध करके रखा है। दुर्घटनाएं नहीं है क्या? तकलीफें नहीं है क्या? मुसीबतें नहीं है क्या? है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने आंखों की पुतली के समान संभाला है। पतरस से यीशु मसीह बोलता है, तू परमेश्वर की बातों पर नहीं लगाता, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। आज हम अपने आप को परख के देखें, हमारा ध्यान किसके ऊपर है? टू हुम वी आर गिविंग द प्रायोरिटी, प्राथमिकता हम किसको दे रहे हैं? एक परमेश्वर के अभिषेक ने इस प्रकार से कहा, यदि हमारी प्राथमिकता परमेश्वर से हटकर किसी भी चीज पे हो जाती है, वो हमारा ईश्वर बन जाता है करके। यदि हमारी प्राथमिकता हमारे परमेश्वर से हटकर, हमारे उद्धारकर्ता से हटकर यदि हो जाती है, तो वो हमारे लिए ईश्वर बन जाता है करके एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से कहा। आज हमारी प्राथमिकता क्या है? मैं आगे बढ़ना चाहूंगा क्योंकि समय पे समाप्त भी करना है, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। आपको मालूम है, ये पतरस इतना सब कुछ करने के बाद भी परमेश्वर का पर मन नहीं है, इसका ध्यान नहीं है। इसीलिए मेरे यीशु मसीह ने फिर भी इनके ऊपर एक दया किया, एक करुणा किया, एक अनुग्रह किया। जब हम लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 31 से हम कुछ आयतों को पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार लूका रचित सुसमाचार 22 का 31 से। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके,
परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। मेरे प्रियो, आज भी पिता की दाहिनी ओर बैठकर यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए बिछवाई कर रहा है। हम गलती करते हैं, तक हम गलत काम करते हैं, गलत बातों में रहते हैं, गलत संगति करते हैं, गलत चीजें हमारे अंदर में रहता है। इसके बाद भी मेरे लिए और आपके लिए बिछवाई करने वाला एक खुदा है जो मेरे लिए और आपके लिए बिछवाई करता है। नहीं तो शैतान कब का ही हमें उखाड़ फेंक दिया होता। हम अपने आप को देखें, बी फ्रैंक, हम अपने आप को देखें। आर वी फेथफुल टू लॉर्ड? किसी को तो देखने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर आप लोगों को पॉइंट आउट करने वाला कोई भी नहीं हूं। आई एम नथिंग, आई एम नो वन टू पॉइंट आउट यू। क्लियर? हु एम आई? मैं कौन हूं कि आपको दोषी ठहराऊं? लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर हम अपने आप को जांच के देखें, हम अपने आप को देखें, हम अपने आप का एग्जाम करके देखें, एग्जामिन अवरसेल्फ। यीशु मसीह पतरस के लिए कह रहा है, लेकिन आप देखिए यीशु मसीह जब पतरस के लिए इस प्रकार से बातों को कहता है तो पतरस का क्या रिप्लाई है, पतरस का क्या जवाब है? आप देखिए, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। और इसके बाद यीशु मसीह पतरस को एक चीज और जिम्मेदारी दे रहा है, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। क्योंकि यीशु मसीह इस बात को बड़े अच्छी तरीके से समझा रहा है, अभी तेरा दिमाग तेरे आपे में नहीं है, तू अभी समझ नहीं रहा है बात को। बट डे विल कम व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स। बाय द टाइम यू हैव टू डू वन थिंग, जस्ट स्ट्रेंथन योर ब्रदरन। अभी जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में आपको समझ में नहीं आएगा, आप अपने बलबूते पर, अपने अहम पर बने रहेंगे, लेकिन एक दिन आएगा तू समझेगा बात को। उस समय तू एक काम करना, अपने भाइयों को दृढ़ करना। इस बात को लेकर जब पतरस को पता लगा, तो पतरस के अंदर में अपने आप को फिर से सिद्ध करने के लिए, नो जीसस, यू हैव समथिंग रॉन्ग बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। आप मुझे समझ नहीं रहे हैं, कुछ गलत है आपके अंदर में, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूं जैसे आप सोच रहे हैं। Several times we also do same thing. हम भी कई बार इसी प्रकार से करते हैं। हम अपने आत्मिक अगुओं को, आत्मिक बातों को सिखाने वालों को, प्राचीनों को हम सिखाने की कोशिश करते, नहीं भैया आप जो सोच रहे वैसा नहीं है, आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं है। तो फिर कैसा है भाई? आत्मिक अगुवाओं की जब बातें आती है तो हमको बड़ा इरिटेट करता है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज। हम उसको सामने में नहीं बोल पाते हैं, लेकिन पीठ पीछे में जरूर बोलते हैं। नो डाउट फॉर दैट। यहां पर यीशु मसीह इस बात को बड़े ही प्यार से बोलने के बाद बोला, कोई बात नहीं, जब तू फिर के आएगा उस समय तो अपने भाइयों को क्या करना? दृढ़ करना, स्थिर करना। उसके बाद में नीचे को देखते हैं, उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। पतरस क्या कह रहा है यहां पर? मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने के लिए तैयार हूं। बिकॉज ही इज प्रूविंग हिमसेल्फ। वो अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है, प्रभु जैसे आप सोच रहे वैसा है ही नहीं, मैं तेरे साथ बंदी गृह चलने के लिए तैयार हूं। उससे बढ़कर एक कदम, मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार। हम भी कई बार ऐसे ही बोलते हैं, हम बोल देते वी आर रेडी टू डाई फॉर यू, हम तेरे लिए मरने के लिए तैयार। भावुक हो गए। ये सारी चीजें अंतरात्मा में नहीं है, अंदर से नहीं आ रही ये बात, आप समझना। क्योंकि जिसने बुलाया था मती रचित सुसमाचार 4थे अध्याय में, उसको जैसे प्रमोशन की बात आया, तुरंत एक्साइटेड होकर जाल छोड़ के इसके पीछे आया है। तो व्हाट एवर थिंग्स आर हैपनिंग, दैट्स हैपनिंग इन द इमोशन, एक्साइटमेंट, भावुकता में हो रहा है। और भावुकता में ही ये जवाब दे रहा है कि क्या कर रहा है? बंदी गृह जाना पड़े तो भी चले जाऊंगा, मरना पड़े तो भी मर जाऊंगा। उसके बाद में वहां पर 34वां आयत देखिए, उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं
कि आज मुर्गा बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरे इनकार कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। 3 बार आप बोल देंगे कि मैं तुझे नहीं जानता। और वही बात एक्सेप्टेड होकर नहीं, यदि बंदीगृह में जाना पड़ेगा तो मैं जाने को तैयार हूं, यदि मरना पड़े तो मरने के लिए भी तैयार हूं। कई बार प्रभु की उपस्थिति में भी हम इसी प्रकार से भावुक नहीं होते। जब परमेश्वर के अभिषिक्त लोग वचन की गहराई को समझाते हैं तो उस समय हम लोग उनको उनके सामने में ऐसा बोलते नहीं, वो मालूम है, वो तो प्लीज मालूम। उनके मुंह को बंद कर देते हैं, मत बोलो, हमें मालूम, हम करेंगे। लेकिन वास्तव में परमेश्वर क्या चाहता है? क्या चाहता है परमेश्वर? रिबेलियस होना? नो, नेवर, नेवर एवर। आपको मालूम है यीशु मसीह ने जो कथन कहा वो गलत नहीं, उसको यथावत रूप से संपन्न होते हुए हम अपने आंखों से देख सकते हैं। बाइबल उस बात का गवाह है, उसको हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आपको उन बातों की ओर लेके जाना चाहूंगा। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय, उसका 69वां आयत। 69, मत्ती 26 का 69। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा तू भी यीशु गलील के साथ था। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा तू भी यीशु गलील के साथ था। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। तू क्या कह रही है? आंगन में बैठा हुआ है और वहां पर लिखा हुआ है एक दासी प्रकार से कहते तू भी यीशु नासरी के साथ, तू क्या बोल रही है? नहीं मालूम, नहीं मालूम है क्या बोल रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं यहां पर एक संदेश आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। जुमना रिगदिया रगम शमदना वैडा रगदे रिगंदिया रगम യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ यदि परमेश्वर की आत्मा ने आपसे कुछ कहा है तो वो वैसा ही होगा। आपका परिस्थिति के आधार पर नहीं, परमेश्वर ने आपकी परिस्थिति को देखकर नहीं बल्कि उस परिस्थिति को बदलने का अधिकार रखने वाले यीशु ने आपसे कहा है आप विश्वास कीजिए। अविश्वासी मत बनिए, विश्वासी बनिए। पतरस के जीवन में पतरस को कभी नहीं मानता कि ऐसा सब घटना हो जाएगा करके, क्योंकि पतरस को तब तक का अनुभव नहीं था, तब तक वो अनुभव नहीं था जो वहां पर घटा है, जो हुआ वहां पर वो अनुभव नहीं था उसके पास में। बाकी सारा अनुभव था, यीशु मसीह के साथ में रहा, उठा बैठा, खाया पिया, सेवकाई में गया, सारा अनुभव था। लेकिन जो अनुभव वहां पर पतरस सामना किया वो अनुभव से पहले उसके जीवन में कभी नहीं आया था। इसलिए मेरे प्रियो, डोंट डाउट फॉर प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के वायदों पर शक ना करें, संदेह ना करें, वैसा ही होगा। आपकी परिस्थिति के आधार पर नहीं, यदि उसने प्रॉमिस किया है तो वैसा ही होगा। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, समय आगे बढ़ रहा है, मैं भी बढ़ना चाहूंगा। 71वां आयत, जब वो बाहर डेवड़ी पर गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उससे जो वहां थे कहा यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इंकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। अब यहां पे कह रहा है
मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। पहली दासी ने कहा, दूसरी दासी ने कहा, ये दोनों जगह पे उसने कहा नो आई डोंट नो हिम, हु इज दैट, मुझे नहीं मालूम वो कौन है। लेकिन थोड़ी देर के बाद में 73वें आयत में देखते हैं, थोड़ी देर के बाद में लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है। दो लोगों को पतरस ने निपटाया, बच गया। बट लिसन मी केयरफुली, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, आपका रंग रूप भले ही मैच नहीं कर रहा हो, लेकिन आपकी जो बोली है, बोली यदि आपने एक दिन यीशु मसीह के साथ में रहे तो भी मेरे प्रियो परमेश्वर का बोली आपके अंदर रहेगा और लोग फाइंड आउट करेंगे कि हाँ यू आर बिलीवर। क्योंकि ऐसा है, हम कितना भी हाइड कर ले, अमूमन सभी मेरे प्रचारों में मैंने कहा है और कहता हूं, हम लोग बहुत अच्छे अभिनेता हैं, वी आर ए गुड एक्टर्स। हम लोग इतना अच्छा अभिनय कर लेते हैं कि क्या बताएं हम, परिस्थिति के अनुसार हम बहुत अच्छा अभिनय कर लेते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उस अभिनय करने का प्रतिफल हमको कुछ नहीं मिलता है सिवाय परमेश्वर से दूर होने की। बहुत अच्छा, यहां पर देखिए वो कह रहा है, थोड़ी देर के बाद में लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से है, उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। जब ये कथन उसके कानों में आया कि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है, मेरे प्रियो हमारी बोली हमारी भेद खोल देती है कि हम कौन है। कितना छुपेंगे हम, कितना भागेंगे हम, लेकिन परमेश्वर हमें पकड़ ही लेगा, हम नहीं बच पाएंगे। वहां पे उसके बाद में, इन सारी घटनाओं के बाद में जब 75वां आयत में हम पढ़ते हैं, तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मुर्गा के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोया, फूट फूट कर रोया। कई बार हम सोचते हैं जब फूट फूट के रोया तो बोलते हैं अरे उसको एहसास है कि गलती का एहसास है, उसको वो गलत किया, वो रोया, उसका आंसू बहा, तो रोया है, उसको उसकी गलती का एहसास हो गया। हम, मैं और आप होते तो भी बोलते नहीं वो बहुत रोया है, उसने महसूस किया। लेकिन उस गलती का एहसास होने के बावजूद भी उसको जो करना चाहिए तो वो नहीं कर रहा है, जो करना चाहिए तो वो नहीं कर रहा है। उसके दिमाग में एक बात आ गया, भाई जिसके साथ में मैं 3.5 साल रहा, जिसके साथ जिसने मेरी लाइफ चेंज किया, वो आगे से हमारे साथ में नहीं रहेगा। उसके कथनों पर नहीं है विश्वास, उसके कथनों को अपने हृदय के अंदर उतरने नहीं दिया, कार्य करना नहीं दिया, क्योंकि एक्साइटेड है, भावुक व्यक्ति है वो, जो भी सुनता था भावुकता में अंदर सुना छोड़ दिया। वी आर ऑल्सो लाइक दैट, हम भी उसी प्रकार से, कई बार हमको जो सुनने को मिलता है हम उसको अच्छे तरीके से ले लेते हैं, उसके बाद में जैसी परिस्थिति विपरीत आती है हम भूल जाते हैं। God's promises are not dependent on your situation, but God's promises are always true. Whatever He says, He will do that. परमेश्वर का वायदा आपकी परिस्थितियों के आधार पर नहीं होता है, बल्कि आपसे जो वायदा उसने किया है उस पर वो सच्चा खरा निकलता है। यहां पर देखिए पतरस बाहर जाके फुट फुट कर रोया। हमको भी दुख लग रहा, हम वहां पे होते हमको भी दुख लगता है, पतरस बाप रे फुट फुट कर रो रहा है। और एज ए ह्यूमन नेचर कोई भी कहीं भी रोता है तो 90% लोगों के आंख से आंसू आ जाता है, 10% ऐसे लोग रहते हैं जो जिन कभी कोई भी रोए कुछ भी आंख से आंसू नहीं आता है।
लेकिन यहाँ पे पतरस रो रहा है। यदि बी फ्रैंक है, यदि मैं होता वहां पर तो मेरा भी आंख से आंसू आ जाता। लेकिन ये आंख से आंसू आने से नहीं होगा मेरे प्रियो। जो चीज आपको करना है, दैट यू शुड डू इट, वो आपको करना ही होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वें अध्याय में आएंगे आप। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वां अध्याय, उसमें उसका 3रा आयत देखिएगा। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, शब्दों को ध्यान दीजिएगा। शिमाना रगदिया रगम धन्ना। यीशु मसीह ने आपको बुला के अलग करते समय एक प्रॉमिस दिया था। आपने उस प्रॉमिस को अपने लाइफस्टाइल, लाइफ सिचुएशन के आधार पर आपने एक्सेप्ट किया है। यदि यीशु मसीह जीवित भौतिक शरीर में मेरे साथ में है तो वो इस प्रकार से काम करवाएगा। ऐसा है? ऐसा है? नो, नेवर। फिर कैसे है? एज आई सेड, जैसे मैंने कहा, उसने यदि एक वायदा किया है, वो वायदे पे खरा उतरेगा। यहां पर पतरस क्या कर रहा है? पतरस को समझ में आ गया है, कल तक जो मेरे साथ में था आज वो मेरे साथ में नहीं है, वो मारा गया है, गाड़ा गया है। अब उसका भौतिक शरीर हमारे साथ में नहीं है, उसकी हमारे साथ कोई सहभागिता नहीं है। क्या करें अब? वो वहां पे कह रहा है, शमौन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। आज कलीसिया में भी इस प्रकार से बातें होती हैं। जब कलीसिया के कुछ प्राचीन लोग परमेश्वर के अभिषिक्तों के साथ में जब पट्टी नहीं बैठता है, जब मेल मिलाप नहीं हो पाता, जब बातचीत नहीं होता, पास्टर का प्रचार पसंद नहीं आता, पास्टर अच्छे नहीं है, पास्टर ऐसा है, पास्टर वैसा है, पास्टर वैसा है, सब ये सारी दुनिया भर की बातें आती है। उसके बाद में वो धीरे से बोलते हैं, अरे यार एक काम करो, इनको भगाओ यहाँ से। क्या धीरे से क्या होता है कि उसके अंदर में कुछ लोग रहते हैं, अरे मैं इधर नहीं आऊंगा, मैं वापस जा रहा हूं अपने काम। और जैसे ही वो ऐसा बोलते हैं, तुरंत उनके पीछे जाने के लिए 10 लोग और रहते हैं। But they always forget what Jesus promised to them. वो भूल जाते हैं कि पास्टर ने या कलीसिया के प्राचीन ने वायदा नहीं दिया है, वायदा देने वाला सर्वशक्तिमान है। वो भूल जाते हैं। और क्या होता है? जैसे पतरस गया, पतरस के साथ में वहां नीचे हम देखते हैं, पकड़ने जा रहा हूं, उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। उस रात कुछ ना पकड़ा। मैंने बीच में आपको बोला था, हमारा आयत भूलना नहीं, पहला पतरस 5 का 6 भूलना नहीं उसको। ये उसको बोलेंगे तो ये पूरा चीज हमारे वाइप आउट हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। पतरस के जीवन में पतरस ने जो प्रॉमिसेस को, जो वायदों को, जो रेवलेशन को, जो अधिकार को जो उसने प्राप्त किया था, वो सारी बातों से हटकर आज अपनी मर्जी से वापस जा रहा है अपने कार्यों के लिए। थिंक, सोचिए, परमेश्वर ने आपको अधिकार नहीं दिया था क्या दुष्ट आत्मा के ऊपर? परमेश्वर ने आपको प्रकाशन नहीं दिया था क्या कलीसिया में क्या घटने वाला है करके? परमेश्वर ने आपको बताया नहीं था क्या कि आपके सहविश्वासी के जीवन में क्या घटने वाला है, प्रार्थना करो करके? परमेश्वर ने बीते दिनों में आपको इस्तेमाल नहीं किया था क्या? आप आंख बंद करके किसी के लिए प्रार्थना करते थे, किसी रोगी के लिए प्रार्थना करते थे, उस समय तुरंत परमेश्वर चंगाई नहीं देता था क्या? लेकिन आज क्या हुआ? दिमाग उधर से हटकर, इट इज बेटर टू डू द जॉब विच आई वॉज डूइंग अर्लियर। जो मैं पहले कर रहा था वही अच्छा है, उसमें चले आओ।
नुकसान किसको होगा? नुकसान किसको होगा? यीशु मसीह को, पास्टर को? वहां पर लिखा हुआ है, परंतु उस रात कुछ ना पकड़े। आपके पास प्रकाशन होने से, अधिकार होने से, प्रमोशन होने से काम नहीं चलेगा। परमेश्वर के साथ की उपस्थिति भी इंपॉर्टेंट है। उसकी उपस्थिति के बगैर आप कितना भी काम करें, कितना भी मेहनत करें, नतीजा 0 सन्नाटा रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। मेरे प्रियो, आपको मालूम है, इस यूहन्ना रचित सुसमाचार के घटना के बाद प्रेरितों ने एक साथ मिलकर, ये पतरस भी था उसमें, एक साथ मिलकर प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की बाट जोना आरंभ किया। बाट जोना आरंभ किया, उसके जीवन में यथावत स्थितियां बदलने लगी, यथावत स्थितियां बदलने लगी। जब स्थिति बदल गया तब हम देखते हैं प्रेरितों काम 2 अध्याय उसके 14वें आयत में, प्रेरितों काम 2:14, वहां पर हम देखते हैं, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाओ, मेरी बात सुनो। 2 दासियों के सामने, लोगों के सामने, चुनिंदा लोगों के सामने में डर कर कांप कर हटने वाला पतरस 17 से ज्यादा देशों के लोगों के सामने खड़े होकर उस गवाही को पेश कर रहा है। लोगों ने कहा ये तो सुबह सुबह है, लोग सब पिए पाए होंगे, तो उनको डिफीट कर रहा है 11 लोगों में खड़े होकर, 11 लोगों के बीच में वो खड़े होकर, उनमें से 11 लोग जो थे उनमें से खड़े होकर वो कह रहा है, as you are thinking we drank the wine, no, is it no? But this is the promise of God which is said in book of Joel. यह नबी की पुस्तक में जो कहा गया उसका पूर्तिकरण है, वो पूरा हो रहा है। यहां पर दिलेरी के साथ में डंके की चोट पर खड़े होकर वो कह रहा है। क्यों कहने पाया वो? क्योंकि यूहन्ना की सुसमाचार में देखने वाला पतरस नहीं है। अभी वो बैठकर, वो अभी कोई भी बात एक्साइटेड होकर, भावुक होकर नहीं कह रहा है, बल्कि स्वर्ग के परमेश्वर से प्राप्त किया हुआ पवित्र आत्मा की आग में वो होकर वो कह रहा है। ये जैसे आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, बल्कि ये जो योएल नबी ने वर्षों पहले नबूवत किया था, उस नबूवत का पूरा हो रहा है। Now the Peter is not the simple Peter as we can see in the Gospels. Now Peter is something special because he received the power of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा का सामर्थ उसने पाया है, और वो पाने के बाद में वो वहां पर संबोधन कर रहा है। संबोधित करते हुए वहां पर कह रहा है, उसी के 41वें आयत में हम जब देखते हैं, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। A single preaching or single message, about 3000 लोग मसीह को ग्रहण करके बपतिस्मा लिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उसके बाद में भी इस बात को वहां पे खत्म नहीं होता। 3 अध्याय के 6वें आयत में आते हैं, वहां पर भी देखिए, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास में वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। मेरे प्रियो, यूहन्ना के सुसमाचार तक वहां आया तो यीशु मसीह का नाम नहीं, यीशु मसीह साथ में था, लेकिन आज परमेश्वर के अभिषेक को पाने के बाद में वो यीशु मसीह के नाम से काम करना आरंभ कर दिया उसने। Because the name above every name, जो नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम, यीशु तेरा नाम। यूहन्ना की इंजील में पढ़ते समय में यीशु मसीह साथ में था, लेकिन पवित्र काम में 3 अध्याय 6वें आयत में आने के बाद में पतरस कहता है, यीशु मसीह के नाम से
सोना चांदी नहीं, बट दैट नेम इज इनफ। मुझे सुनने वाले मेरे अजीजों, मुझे सुनने वाले मेरे श्रोताओं, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो एक नाम काफी है आपकी स्थिति बदलने के लिए, आपकी परिस्थिति बदलने के लिए, आपकी सारे समस्याओं का समाधान के लिए एक नाम काफी है। वो नाम है यीशु मसीह का नाम। आपको मालूम है, इन सारी घटनाओं के बाद में जब हम आगे कर बढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं 5वें अध्याय उसके 12 से नीचे कर हम देखते हैं। समय कम है इसलिए वहां उस अनुच्छेद को पढ़ना नहीं चाहूंगा। 5वां अध्याय उसका 12 से नीचे कर पढ़ते समय वहां देखते हैं कि वहां पर पतरस के मार्ग पर दुष्ट आत्मा ग्रसित रोगियों को, नाना प्रकार के व्याधि से बने हुए लोगों को वहां लेके आते थे ताकि चंगे हो जाएं, और होते थे। बाय द शैडो ऑफ पीटर, छाया पड़कर। ये जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियों को अनुभव करने के बाद में, लेट मी कम बैक टू माय टेक्स्ट, मैं अपने अनुच्छेद में वापस आना चाहूंगा। पतरस ये सारी बातों को, अपने जीवन को अच्छी तरीके से समझने के बाद में पतरस यहां पर आकर कहता है 5वें अध्याय उसके 5वें अध्याय के 6वें आयत में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। क्योंकि पतरस को मालूम है, पतरस ने अपने जीवन में दीनता नाम की चीज को कभी नहीं रखा। पतरस अपना मर्जी का मालिक था, अपने हिसाब से चलता था, अपनी योजना के अनुसार चलता था, जिसके कारण उसको पराजय से पराजय ही हाथ में हासिल होता रहा। लेकिन आपको मालूम है, यूहन्ना 21 के नीचे अगर हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने कहे अनुसार जब उसने जाल डाला तो इतना मछली मिला जहां पर वो खींच भी नहीं पा रहे थे, जाल फटने पर था। मुझे सुनने वाले मेरे श्रोताओं, मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट हिज वर्ड्स, उसके शब्दों को ग्रहण करने के लिए आप तैयार हैं, उसका एक शब्द आपकी सारी परिस्थिति को बदल देगा, आपकी अवस्थाओं को बदल देगा, आपके सारे समस्याओं का निर्धारण कर देगा। बशर्त we have to obey him, we have to accept him. Unless we accept his word, we cannot be fruitful. हम फलवंत नहीं हो सकते। पतरस वहां पर कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर उठाए। यहां पर मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, आपके लिए कुछ संदेशों को मैं छोड़ना चाहूंगा। परमेश्वर का आत्मा मुझे प्रकार से अगुवाई दे रहा है। अभी मुझे ऑनलाइन, अभी जूम में मुझे सुनने वाले कुछ प्रिय लोग किसी विशेष बातों के लिए परेशान है करके, उन प्रिय लोगों को परमेश्वर का संदेश में देना चाहूंगा। परमेश्वर का हाथ बलवंत है मेरे प्रियो, आप घबराने की जरूरत नहीं है, आप घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, जब निर्गमन की पुस्तक 13वां अध्याय उसके 9वें आयत में देखते हैं, निकालिए मत, वहां पर हम देखने पाएंगे, क्योंकि यहोवा के बलवंत हाथ ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल के बाहर लाया। जिस प्रकार मिस्र की गुलामी से लेके बाहर आया, क्या आपको बाहर लेके नहीं आया? सेम वे जब पतरस डूबने पर था, मत्ती 14:28, मत्ती वहां पे पतरस देखता है, बोलता है यीशु मसीह, तो बोलता है यदि प्रभु तू है तो मुझे तेरे पास आने की आज्ञा दे। वो देता है और उसके पास जाने के लिए बोलता है, 2 कदम चलता है, उसका वो डूबने लगता है। मेरे प्रियो, इफ यू आर थिंकिंग दैट यू आर गोइंग टू डिप, यदि आपको लगता है कि आप डूबने जा रहे हैं, घबराइए मत, घबराइए मत। ही विल स्ट्रेच हिज हैंड, वो अपने हाथ को बढ़ाएगा, वो उसका हाथ बलवंत है, बलहीन हाथ नहीं है उसका। मेरा और आपका बलहीन हाथों को जब वो थाम लेगा, मेरा और आपका हाथ भी बलवंत हो जाएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। यू मे बी फेसिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस, आप आर्थिक
तंगाई में होंगे, चिंता मत कीजिए। ही विल वर्क द फोर्थ आवर, वो चौथे पहर पर आपके साथ आने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। ही विल कम इन द फोर्थ आवर, चौथे पहर को आएगा। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपको लगेगा, तब वो आपके करीब आएगा। परमेश्वर का आत्मा मुझे एक और आयत की ओर आप लोगों के ध्यान को ले जाने की अगुवाई दे रहा है। मैं जाना चाहूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 6वां आयत। तब यीशु ने उससे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। आज सुबह भी आपने कहा, मेरा समय, इस विषम परिस्थिति में मेरे को साथ मिलना था, इस विषम परिस्थिति में मेरा साथ यीशु मसीह देना था, लेकिन मुझे नहीं दिया। लेकिन यीशु मसीह कहता है, आत्मा की अगुवाई में मैं कहना चाहूंगा आपसे, आपके लिए सब कुछ समय है, मेरा यीशु का समय नहीं आया है। He will work on the right time, वो ठीक टाइम पे काम करेगा। ना वो आगे आता है, ना वो पीछे आता है, वो ठीक टाइम पर आता है। और वो ठीक टाइम पे आएगा, अपने बलवंत हाथों से वो आपको थामेगा, आपको बर्बाद होने नहीं देगा, आपको निराश होने नहीं देगा, आपको हताश होने नहीं देगा। बार बार हालेलुया शैतान आके आपके कान में कानाफूसी करेगा, तू गया, तू खत्म, तेरा अब कुछ नहीं हो सकता, कोई दुनिया की ताकत तुझे बचा नहीं सकता है, तेरे अपने बर्बाद हो रहे हैं, तू भी बर्बाद हो जाएगा। तू यीशु मसीह पे विश्वास करता, तुझे क्या मिला, कैसे मिला, कानाफूसी करेंगे। लेकिन मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, आप यदि अपना भरोसा परमेश्वर पर, यीशु मसीह पे रखे हो, आप कभी निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका हाथ बलवंत हाथ है। बलहीन हाथों को पकड़कर वो आपको बल प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं और आप याद रखें, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे ये अच्छा टाइम है, जितना समय हो सके प्रभु के बलवंत हाथों के बीच में, हाथ के नीचे में बने रहे, ताकि वो उचित समय पर, मेरे और आपके समय पर नहीं, उचित समय पर, he knows what is the right time, he knew what is the right time, because when we read सपोपदेशक की पुस्तक में हम पढ़ते समय, वहां पर हम देख सकते हैं सारी बातों का एक समय है, बोने का, काटने का, रोने का, हंसने का, गाने का, मौन रहने का, सारा एक समय है। इसलिए मैं अपने संदेश को यहां विराम देना चाहूंगा। मुझे दिया हुआ समय यहां समाप्त होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहे, परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करने पाए। परमेश्वर में एक बात और, मैं परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर होने पाए। एक बात और, एक आयत और बोलकर मैं यहाँ पे विराम देना चाहूंगा। मेरे प्रियो, यशायाह नबी की पुस्तक 59वां अध्याय उसका 1 और 2 आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि तुम्हें मदद ना कर सके, उसका कान ऐसा बहरा नहीं हुआ कि वो तुम्हारी दुहाई ना सुन सके। दूसरा आयत में लिखा है, हमारे ही गुनाहों, हमारे अपराधों के कारण ही वो हमसे मुंह फेरा हुआ है। इसलिए आइए हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में दें, प्रभु से कहें, लॉर्ड लीड मी, गाइड मी, कंस्ट्रक्ट मी, मोल्ड मी फॉर दाई ग्लोरी। तेरी महिमा के लिए तू मुझे अगुवाई दे, मुझे बना, मुझे संभाल, मुझे निर्मित कर और मेरी अगुवाई कर कि मैं तेरे नाम की प्रशंसा कर सकूं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर में आशीष करने पाए, अनुग्रहित करने पाए। विशेषकर एक बार फिर से IFGM चरोदा के सभी सदस्यों को, खास करके परमेश्वर के अभिषिक्त दास पास्टर एलेक्स सैमुअल, उनका परिवार, साजन भैया, उनका घराना और बाकी लोगों का नाम मुझे नहीं मालूम है, इसलिए सभी भाई बहनों का तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष करने पाए। एक बार फिर से सभी को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करे। ऐसी दुआएं और कामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। परमेश्वर मेरी सहायता और मदद करने पाए। सबको जय मसीह की